नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय लव जिहाद के विषय में, यानी कि ग्रूमिंग जिहाद। जिस समय पर सन 2020 में योगी आदित्यनाथ जी ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाया था, उस समय पर पूरे विश्व में हलचल मची थी। भारतवर्ष में बहुत सारे लिब्रांडो गिरोह के लोग ये कह रहे थे कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये केवल और केवल मुस्लिम लड़कों को परेशान करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसी लव जिहाद का परिप्रेक्ष्य अगर हम वाइस वर्सा देखें, अगर हिंदू लड़का हो और मुस्लिम लड़की हो तो मुस्लिम लड़के, उनके लोग, उनके मौलाना लोग बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं और कहते हैं कि हमारी लड़कियां बिगड़ गई हैं और उनके पास जा रही हैं। यही नहीं, हिंदू लड़कों के कत्ल किए जाते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, मैं यहाँ पर क्या ही बताऊँ आपको, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन जिस समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको आवाज़ बनाया गया, उस समय पर सभी लोग हैरत में थे, चकित थे, क्योंकि पिछले 30-40 साल के दौरान तकरीबन 5 लाख गैर मुस्लिम लड़कियों को इसका शिकार बनाया गया है ब्रिटेन में। जिस समय पर यह खबर सामने आई, और अब से तकरीबन 20 साल पहले की एक खबर चार्लिन डाउन्स के विषय में, जिस समय पर खबर सामने आई सबके तोते उड़ गए थे, लेकिन मानने के लिए वो कम्युनिटी तैयार नहीं थी। चार्लिन डाउन का जो मामला था वो क्या था? करीबन 13-14 साल की लड़की पहले गायब होती है, बाद में पता लगता है कि उसको इस्लामिक जिहादियों ने उठा लिया है। उसके बाद में उसके साथ में गैंगरेप हुआ। किसी ने ये भी कहा था कि उसको काट करके उसका कबाब बना दिया गया और लोगों को खिला दिया गया है। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन चार्लिन डाउन कभी मिली नहीं। सबसे बड़ी बात कि अपराधियों को बाद में बरी भी कर दिया गया था। वो कम्युनिटी जो पूरे विश्व में मानवता, मानवाधिकार, हर चीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करती है, वो कम्युनिटी यहाँ पर धराशायी हो गई थी। आज की तारीख में 20 साल के बाद एक बार फिर से पूरे के पूरे ब्रिटेन में ग्रूमिंग जिहाद बड़े चरम पर है, लेकिन अब काफ़ी लेट हो चुका है। वहाँ पर पाकिस्तानी मुस्लिम लोग काफ़ी मात्रा में बढ़ चुके हैं, फैल चुके हैं, बस चुके हैं। ऐसा ही एक मामला आया था इंग्लैंड में। रोचडेल चाइल्ड ग्रूमिंग गिरोह का सरगना कारी अब्दुल रऊफ, जो कि सड़कों पर बेखौफ घूमता है, इस पर आरोप था कि इसने 13 साल से 15 साल की काफ़ी सारी लड़कियों के साथ में ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया, जिसमें कि 13 साल की लड़की तो गर्भवती भी है। इन लोगों का काम यही है, ये छोटी छोटी लड़कियों को गर्भवती तक करते हैं। ग्रूमिंग जिहाद होता कैसे है? छोटी लड़कियां जिनकी सोच समझ बहुत अधिक नहीं होती है, ये उन लोगों के पास जाते हैं, इनके लड़के तैयार किए जाते हैं तो उनके साथ में किस तरीके से बात करनी है। पहले उनको तैयार किया जाता है, अर्थात उन पर खर्चा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हिंदुस्तान में कोई भी मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़की के साथ में फ्रेंडशिप करेगी, फिर वो अपने भाई को बुलाएगी, वो लड़का बाइक या गाड़ी लेकर के आएगा, हिंदू लड़की के सारे काम करेगा और फिर समय आता है अपना हिसाब किताब वापस लेने का। ठीक इसी प्रकार की बात है। ब्रिटेन में एक इंटरव्यू में सारा नाम की एक लड़की एक्सेप्ट करती है कि मुस्लिम समुदाय के लोग उसके पास आते थे, वो उसको तैयार करते थे, उनकी भाषा में उसको तैयार किया जाना ही कहते हैं। वो उसके पास आते थे, उसको कपड़े देते थे, खाने पीने की चीज़ें देते थे, उसको खुश रखते थे। कुछ समय के बाद में उसके पास में आए, उसको चूमना स्टार्ट किया, उसके बाद में उस लड़की को उठा करके ले गए। जब उसने पूछा कि वो कहाँ ले करके जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब जो हमने दिया है उसको वापस लेने का समय आ चुका है। अब उस लड़की को किन्हीं और लोगों के सामने बेच दिया जाता है। प्रतिदिन 10 से 12 बार उस लड़की के साथ दुष्कर्म होता था, जब उसकी उम्र केवल और केवल 13 साल की थी। और ये केवल एक मामला नहीं है। हमने रऊफ के बारे में जिक्र किया, हमने चार्लिन डाउन के विषय में बात की, हमने सारा के विषय में बात की। ये कुछ एक मामले हैं, कुछ एक मामले इससे भी ज़्यादा विभत्स हैं। सारा जिस समय पर कमरे में जाती है, वहाँ पर वो 8-9 साल की लड़की को भी देखती है। इस लड़की को बाद में बेडरूम में ले जाया जाता है, जहाँ से उसकी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं बाहर। सारा इससे काफ़ी घबरा जाती है, डर जाती है। बाद में सारा ये भी कहती है कि हम जैसी लड़कियों को बहुत डराया जाता है और कहा जाता है कि अगर हमने मुंह खोला तो हमें जिंदा जला करके मार दिया जाएगा। जिंदा जलाने में वो लोग काफ़ी एक्सपर्ट हैं, जैसे कि हमने अभी कोझीकोड में भी देखा और गोधरा में भी देखा, और इस तरीके के बहुत सारे मामले हैं जहां पर उन्होंने जिंदा जलाकर काफ़ी लोगों को मारा भी है। इवन यही नहीं, फ्रांस में भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने का मामला काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर स्टैंड लिया था। अमेरिका में तो मुस्लिम अपीजमेंट पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से इस समय पर काम चल रहा है। आपने भी देखा होगा, एंटी इस्लामोफोबिया डे भी घोषित कर दिया गया है। जब पूरे विश्व में इस्लामिक तुष्टीकरण चल रहा है, उस समय पर भी अगर फलेंगे फूलेंगे नहीं, अगर उस समय पर भी वो तरक्की नहीं करेंगे तो भैया फिर कब करेंगे?
जब पूरा विश्व उनको मनाने में लगा हुआ है, जब पूरा विश्व उनको अपनी बहन बेटियां परोसने में लगा हुआ है, तो दिक्कत कहाँ पर है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं सिख कम्युनिटी की, कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि एक सिख समूह से निकलने वाले एक बड़े नेता, उन्होंने किसान आंदोलन में ये बात कही थी कि वो कम्युनिटी ही क्या जो अपनी बहन बेटियों को ना बचा पाए। लेकिन जिस समय पर आपने देखा होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मासूम और नाबालिग सिख लड़कियों का मतांतरण करवा दिया गया था, गुरुद्वारों को तोड़ दिया गया था, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की गई थी, गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर उठा करके लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा था, उस समय पर ये लोग कहाँ थे। अभी अगर हम सिख कम्युनिटी की ही बात कर रहे हैं तो हमें खालिस्तान की भी याद आती है और खालिस्तानियों की भी याद आती है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों के सामने आपत्तिजनक स्लोगन्स लिख दिए गए हैं, लेकिन ये खालिस्तानी उस समय पर कहाँ होते हैं जब इनकी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा था, लव जिहाद हो रहा था, ग्रूमिंग जिहाद हो रहा होता है, इनके गुरुद्वारे तोड़े जा रहे होते हैं, इनके गुरु ग्रंथ साहिब का बेअदबी असम्मान हो रहा होता है, तब ये बिल्कुल पूरी तरीके से गायब होते हैं। इनकी जो अंदर का जोशो खरोश है, जो इनकी गर्मी है, केवल और केवल तभी निकलती है जब हिंदुओं के खिलाफ बोलना होता है। अब हम बात करते हैं सिख कम्युनिटी की। सिख समुदाय के एक समूह ने अपनी प्रेस मीटिंग में ये बात स्वीकार की है कि उनकी लड़कियों के साथ में भी ग्रूमिंग जिहाद हो रहा है। उनकी लड़कियों को जब वो नाबालिग होती हैं, छोटी होती हैं, तो मुस्लिम मूल के लड़के उनको फंसाते हैं और उनको तैयार करते हैं और बाद में उनको लेकर के भाग जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में सनातन की जितनी भी शाखाएं हैं वो लव जिहाद से बची हुई नहीं है, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, बौद्ध हों। दलित समुदाय की काफ़ी सारी लड़कियों के साथ में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। वो अलग बात है कि उन लोगों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है, और क्योंकि भारत में एक माहौल बनाना है जातिगत डिस्क्रिमिनेशन का, तो वो लोग आपस में मिले हुए हैं, जय भीम कर रहे हैं, इसलिए इन सब बातों पर वो बात नहीं करते हैं। लेकिन चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, बौद्ध हों या जैन हो, कोई भी इस चीज़ से बचा हुआ नहीं है। उन लोगों से वो ईसाई भी नहीं बचे हुए हैं जो लोग इनके साथ में क्रूसेड काल में युद्ध कर रहे थे। ईसाइयों ने 40 साल ये बात समझने में लगा दी कि लव जिहाद नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो ईसाई जिनके दर्जनों देश छीन करके उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज़ में तब्दील कर लिए हैं, जिन लोगों का इन लोगों से हजारों साल पुरानी दुश्मनी है। तो भारतवर्ष ने केवल कुछ ही दशकों में इस चीज़ को पकड़ लिया, तो फिर हमें दो गालियाँ मिलनी ही थी। हमारा कोर्ट हो, कानून हो, न्याय व्यवस्था हो, समाज हो, राजनेता हो या फिर बॉलीवुड हो, जितने भी तथाकथित बुद्धिजीवी हैं वो लव जिहाद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हालांकि पूरे विश्व के अंदर करोड़ों महिलाएं, करोड़ों लड़कियां इनका शिकार हो चुकी हैं, और ख़ास करके इनका पूरा फोकस नाबालिग लड़कियों पर रहता है। जिन लड़कियों को आप लोग कन्या मानते हैं, देवी का स्वरूप मानते हैं, उनमें वो अपनी हवस ढूंढते हैं। ऐसे में भी अगर आप उन लोगों के साथ में संबंध बना करके रखते हैं, अपने घरों में घुसाते हैं, व्यापारिक समझौते करते हैं, तो आपको स्वयं अपने बहन बेटियों के विषय में सोचना चाहिए और एक बार उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने अवश्य आना चाहिए। तो आज हमने बात की है पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व के अंदर फैलते हुए लव जिहाद के विषय में, और जिस समय पर पूरे वैश्विक समुदाय को पता लग रहा है कि ये ग्रूमिंग जिहाद कितना खतरनाक है, उस समय पर भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उस समय पर भारत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और उस समय पर हिंदुओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें करना क्या है? अधिकतर वो लड़कियां इस चीज़ों में फंसती हैं जो कि मांसाहार जिनके परिवार में होता है, धार्मिक नहीं होते हैं, जिनको संस्कार नहीं मिले होते हैं, और जिनके लिए बॉलीवुड ही सबसे पहला आदर्श बन जाता है, ना कि माता पिता, ना कि हमारे भारतीय महापुरुष। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से अपनी बहन बेटे को बचाना है तो अपने घर पर रह करके सबसे पहले उन पर यह कार्य करने की आवश्यकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।